हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू चैनल। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9। दोस्तों, एक राजीव प्रकाशन की एक बुक आती है साइंस की, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, वो आज करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी मेरे पास जो है पुरानी बुक है, देख सकते हैं आप, ये पुरानी बुक है। हो सकता है आपके पास न्यू बुक है, उसमें थोड़े क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें जो सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस मैंने टिक कर लिए, वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो तो फिर आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक जो ऑब्जेक्ट पर लगातार फोर्स पड़ रही है और उस ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है 5 kg और 2 सेकंड तक वहाँ पर फोर्स पड़ रही है। इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। देखिए, यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड दी गई है और फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड दी गई है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 3 से 7 तक गई है, तो उस हिसाब से इनिशियल हुआ 3 और फाइनल हुआ 7। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर हमें फोर्स निकालनी है। आपने पढ़ा होगा फोर्स का फॉर्मूला F बराबर ma होता है, तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और फोर्स निकालेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ इफ द फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर वही फोर्स 5 सेकेंड तक लगी रहती है तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर पर सेकेंड ही होगी और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें F निकालना है। यहाँ पर दोस्तों हमें मास दिया गया है 5 kg और टाइम लग रहा है इसमें 2 सेकेंड। इसी के साथ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है u, इनिशियल वेलोसिटी u यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दी गई है 7 मीटर पर सेकेंड। अब दोस्तों हमें पहले यहाँ पर F बराबर ma का फॉर्मूला लगाना है। तो m तो हमें दिया गया है, अब a निकालने के लिए v माइनस u अपॉन टी। आपने पढ़ा होगा a का फॉर्मूला यही होता है, ठीक। तो हम लोग पहले F इक्वल्स टू ma लिख लेंगे। F हमें निकालनी है, m दिया गया 5, a होता है v माइनस u अपॉन टी, ठीक। तो F इक्वल्स टू 5, v कितना दिया गया है 7, माइनस u दिया गया है 3, अपॉन में टाइम दिया गया है 2। F इक्वल्स टू 5 इंटू 7 में 3 माइनस करेंगे 4 अपॉन 2, इससे कट जाएगा 2 टाइम्स इक्वल्स टू 10 न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसमें अगर फोर्स 5 सेकंड तक अप्लाई हो रही है तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो हम लोग लिख देंगे F इक्वल्स टू, फिर से हम लोग ma लगाएंगे। F हमें पता चल गया है कि 10 न्यूटन है और मास हमें दिया गया है 5 kg। अब यहाँ पर 5 सेकंड हमें टाइम दिया गया है, a होता है v माइनस u अपॉन टी। तो 10 इक्वल्स टू 5, v हमें निकालना है, u हमें दिया गया है 3, पहले दिया गया था, और इसमें फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी थी और टाइम है, टाइम लग रहा है इसमें 5 सेकंड का, ये भी हमें दिया गया है, ठीक। तो 5 से 5 यहाँ पे कट जाएगा, v इक्वल्स टू 10 प्लस 3, v आ जाएगी 13 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों हमारे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है जो थोड़े इंपॉर्टेंट या फिर टफ लग सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से पूछ लीजिएगा कमेंट में, उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो दूसरा जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो है, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजेंटली फायर्ड विद अ वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। अब यहाँ पे हमें बुलेट की मास दिया गया है 20 ग्राम और पिस्टल का मास दिया गया है 2 kg, और जो बुलेट जितने स्पीड से फायर हो रहा था तो वो 150 मीटर पर सेकंड दिया गया है। 150 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी हो गई इसकी,
अब रिकॉइल वेलोसिटी क्या लग रही होगी पिस्टॉल पे, यानी कि अब जैसे कोई बुलेट पिस्टॉल से निकला है तो जब आगे की तरफ वो फोर्स लगाएगा तो पिस्टॉल पे पीछे की तरफ भी तो एक फोर्स लगेगा, उस वही हमारी रिकॉइल वेलोसिटी है, वही हमें निकालनी है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर हमारा मास दिया गया है 20 ग्राम, M1 20 ग्राम। 20 ग्राम को हम लोग केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.02 केजी, ठीक। और इसमें जो वेलोसिटी दी गई है वो है 150 मीटर पर सेकेंड। और M2 क्या दिया गया है, यानी कि पिस्टॉल का जो मास है वो दिया गया है 2 केजी। तो हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो, तो अभी हम लोग मोमेंटम निकाल लेंगे। मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। और जब वहाँ पर फोर्स लग रही है पिस्टॉल पर, तो वहाँ पे जितनी फोर्स से वो आगे जाएगा उतनी फोर्स से वो पीछे भी लगेगा, उतनी फोर्स पीछे भी लगेगी। आपने पढ़ा होगा न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, जितनी फोर्स हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट हमें भी उतनी ही फोर्स कि उल्टे डायरेक्शन में लगा था, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो उस हिसाब से P1 इज इक्वल्स टू P2 हो गया। P1 था M1, V1 यहाँ पे लिख देते हैं V1 और V2, ठीक, इज इक्वल्स टू M2 V2। M1 हमें दिया गया 0.02 kg इंटू V1 दिया गया है 150, इज इक्वल्स टू M2 क्या था 2 kg इंटू V2 हमें निकालनी है। इसको जब इंटू करेंगे तो हो जाएगा, देखिए इंटू करके देखते हैं, पहले इधर भेज देते हैं। V2 हमें निकालनी है 0.02 इंटू 150 अपॉन में 2 से हटा देते हैं और यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं। ये 1 टाइम, ये हो जाएगा 100 टाइम, यहाँ से ये कट गया 1.5, तो V2 कितनी आ गई 1.5। दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जब लगता है तो नेगेटिव आता है हमेशा, तो कितना आ गया फोर्स हमें आ गया रिकॉइल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस के 1.5 मीटर पर सेकेंड, माइनस में आता है, ठीक, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पर वो जा रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन पर लग रहा है, इसलिए ये वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसके बाद एक सेलेक्टेड क्वेश्चन हमारा आता है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर मोमेंटम फिर से निकालना है। अगर वो जो डंबल का हमें मास दिया गया है 10 kg और डंबल हमें फ्लोर की ओर फेंका जा रहा है फ्लोर, और जो हाइट दी गई है 0.8 मीटर, 0.8 मीटर से वो डंबल को फेंका जा रहा है और उसकी मोमेंटम हमें बतानी कितनी होगी। डंबल का मास 10 kg दिया गया है, तो मोमेंटम आपने पढ़ा होगा m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, अभी हमने निकाला अभी। तो हमें यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में मास दिया गया है 10 kg, इसके साथ हमें हाइट दी गई, हाइट को हम लोग डिस्टेंस बोल सकते हैं, डिस्टेंस यानी कि s इज इक्वल्स टू 0.8 मीटर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें s दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है, लेकिन हमें क्या चाहिए होगा v चाहिए होगा। तो हमें ऐसा कोई मतलब इक्वेशन हम सोचते हैं, 3 इक्वेशंस मोशन के जिनमें से हमें ये निकाला जा सके, v निकाला जा सके। तो आपको पता होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से हम लोग v इजीली निकाल सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, u कितना था इसमें 0 का स्क्वायर प्लस, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं से फेंका जाता है तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 ही होती है, जहाँ से फेंकोगे वहाँ पे जितने स्पीड में फेंकोगे तो वहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड माना जाएगा, क्योंकि जब फेंका जा रहा है तो वहाँ पर कोई वेलोसिटी थोड़ी ना है, इसलिए 0 स्क्वायर प्लस में 2 और s दिया गया है 0.8।
तो v इज इक्वल्स टू यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, 0 का स्क्वायर यहाँ पे 0 रहेगा, तो इसमें जब 0 ऐड करेंगे तो वही इक्वेशन आ जाएगी। तो फिर 0 को हटा देंगे, इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 2 × 10 × 0.8, v इज इक्वल्स टू रूट में 20 × 0.8 कर देंगे, ठीक। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा, जब 20 को 0.8 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 16.0 आ जाएगी। अब जब इसको बाहर निकालेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ये हमें निकालना था कि क्या निकालना था, हमें निकालना था कि मोमेंटम कितना होगा इसका। तो देखिए 4 मीटर पर सेकंड अभी हमारा वेलोसिटी आ गया है। अब मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इज इक्वल्स टू mv होता है। मास हमें 10 दिया गया 10 kg, v हमने अभी निकाला 4 आ रहा है, तो 40 आ जाएगा इसका मोमेंटम, 40 kg मीटर पर सेकंड। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी वीडियोस पाने के लिए। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट में, ठीक।